हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं जानता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मैंने एक ब्लॉग्स बनाया है जिसमें मैं शेयर करूंगा कि मेरे यहाँ खेती कैसे होती है, यहाँ की जलवायु कैसी है और यहाँ पे बारिश हुई थी वो अब यहाँ पे कैसा है, माहौल कैसा परिवर्तन हुआ है धूप की वजह से, और यहाँ पे मैंने अपने खेत में क्या बोया है। तो दोस्तों, आज मैं अपने खेत में आया हूँ, जो आपको बताऊँगा कि मेरे खेत में क्या बो रखा है मैंने अपने खेत में, और कैसा है और यहाँ पे फसल कैसी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे पानी की सुविधा क्या क्या है, ये सब मैं आपको पूरी डिटेल में अपने ब्लॉग्स में बताऊंगा। ये दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। अगर दोस्तों आप कोशिश करोगे तो मेरी वॉइस को समझ सकोगे। अगर मेरे ब्लॉग्स में कुछ मिस्टेक होता है तो दोस्तों आप मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ कर सकते हो। तो आपको मैं खेत का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये चने हैं। चने अभी खैर फूलने में लगी हैं, अभी जमने में फरने में टाइम लगेगा, 20-25 दिन लग जाएगा फरने में शायद, लेकिन अभी फूल में आ गए हैं। ये दोस्तों चने हैं। चने इस समय फूलने में आ रहे हैं और कुछ दिनों बाद ये फरने लगेंगे, लेकिन अभी फूल में हैं ये सब। अब मैं आपको राई दिखाता हूँ। इसे दोस्तों सरसों बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ देहाती लैंग्वेज में इसे राई बोलते हैं। तो राई, ये सरसों इस समय फूल फर भी रही है और फूल भी रही है। ये देखो, काफ़ी फर भी गई है। तो अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ, जो मैंने धनिया बो रखा है अपने खेत। धनिया दोस्तों इस समय फूल पे है, लेकिन कुछ दिन बाद ये भी फरने लगेगा। अभी दोस्तों ज़्यादातर फूल में है। और ये दोस्तों वाइल्ड वाला मटर है, ये फरने भी लगा है और फूल में भी है। तो दोस्तों मैं यहाँ 2 प्रकार के बो रखे हैं, एक सब्जी वाला भी है और एक वाइल्ड वाला भी है। ये दोस्तों अभी मैं हमेशा सोचता था कि अपने खेत में कोई एक पौधा लगाऊं जिसमें फल हो, लेकिन मेरे भगवान ने सुन ली और देखो एक ये पौधा लगा दिया है। और ये जम भी आएंगे कुछ दिनों बाद। अगर जम जाएंगे दोस्तों आपको खाने को जरूर मिलेंगे। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों। हाय दोस्तों, ये मैंने एक झोपड़ी बना रखी है कि बारिश आइश हो तो कम से कम बच सकते हैं इससे। ये देखो, यहाँ सब लेने का इंतजाम है। दोस्तों आज मैं अपने खेत में आया हूँ। यहाँ पर कुछ दिन पहले बारिश हो गई थी, तो बारिश की वजह से मेरे खेत में पानी भर गया था। तो ये मैं देखने आया हूँ कि अब खेत में पानी भरा है या नहीं, और जो धूप निकली है उसकी वजह से पानी में भूमि कैसी है, सूख गया पानी, अब खैर उतना ज़्यादा भरा नहीं, और क्या नुकसान हुआ है, नुकसान तो नहीं हुआ मेरे खेत में, ये सब मैं पता करने आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पहले कुछ दिन पहले पानी भरा हुआ था तो ज़मीन धंस भी रहा है, ये देखो। लेकिन काफ़ी जगह सूख भी गया है और फसल में भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। खैर, लेकिन भगवान ने धूप निकाल के किसानों की सुन तो ली और उतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ है। तो देखो मैं बताता हूँ, कुछ पौधे हैं जो सूख भी आए हैं। ये देखो दोस्तों, ये सूखने भी लगी हैं पौधे, और काफ़ी अच्छा है, भगवान ने सुन तो लिया। खैर उतना फसल बर्बाद तो नहीं हुआ। मैं भगवान से यही चाहूँगा जितने किसान हैं, जितने किसान खेती करते हैं, उन सब की फसल अच्छी हो, क्योंकि दोस्तों किसान अपना एक साल का पूरा जो निर्भर रहता है, ना कोई वो बिजनेस करता है, वो सीधे अपनी खेती में ही, अपनी राजमाता है उसमें ही अपने भरोसा रखता है कि मेरी इस साल फसल अच्छी होगी। तो मैं चाहूँगा उन सब की किसानों की, चाहे वो अदर कंट्री हो या हमारे देश में हो, सब किसानों की फसल अच्छी हो। दोस्तों मैंने देखा है कि आजकल कंपनी, हाईवे ये सब निकल रहे हैं, जो खेती है वो ज़मीन है वो कम होती जा रही है। तो दोस्तों हमें फोकस इसमें भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी राजमाता है
और अगर खेती नहीं होगी तो दोस्तों हम खाएंगे क्या। तो दोस्तों हमें इसमें भी एक विचार करना चाहिए। जो ज़मीन है, जो भूमि है, इनकी पर्सन कम होती जा रही है, तो हम इसको बढ़ाना है और हमें अपने जो खेती है, जो ज़मीन है, अपनी जो धरती माता है, उसको सेव रखना है। और जो हमें बिजनेस भी करना चाहिए या कोई भी वर्क। दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपना जॉब बंद कर दो या अपना बिजनेस बंद कर दो या कोई भी वर्क या काम कर रहे हो उसको बंद कर दो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपकी फैमिली में 10-15 लोग हैं, कम से कम एक लोगों को खेती करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों खेती हमारा जीवन है। आगे चल के अगर हम खेती नहीं करेंगे, हम यही सोचेंगे यार मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपना बिजनेस करूँगा, मेरा तो काम सही है, तो आगे चल के फ्यूचर में इसके प्रॉब्लम हो सकता है। आप दोस्तों जानते भी होंगे कि हाईवे कंपनी ये बन रही हैं और जो ज़मीन है, जो हमारी माता है, वो धीरे-धीरे जननी कम होती जा रही है। तो दोस्तों हमें इसको भी, इस लाइन में भी फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों मैं हूँ और मेरा भाई है, ये हम दोनों काम करते हैं, अपना जॉब करते हैं, लेकिन जो मेरे मम्मी-पापा हैं, हमारी फैमिली में एक लोग खेती में काम करता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं सब लोगों को चाहूँगा कि आपकी फैमिली में एक लोग ज़रूर खेती में निर्भर। दोस्तों मुझे किसानी के बारे में तो खैर मालूम नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली चला गया हूँ और बचपन मेरा दिल्ली में ही गुजरा है और वहाँ से मैंने पढ़ाई लिखाई जो भी अपना काम वाम वर्क है सब मैंने वहीं से संभाला है। लेकिन जो मेरे मम्मी पापा हैं उनको खेती के बारे में नॉलेज है, वो जानते हैं अच्छे से, क्योंकि वो यहीं खेती में उन्होंने समय दिया है। लेकिन मैं खेती में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। वैसे ही फसल के टाइम या कभी-कभी मैं अपने गाँव आ जाता हूँ, देख लेता हूँ कि खेती इस साल की कैसी है, थोड़ा बहुत खेतों में घूम लेता हूँ और उतना ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं। अगर दोस्तों मुझे और भी जानकारी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करता। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा और दोस्तों अगर मेरे ब्लॉग में कोई मिस्टेक आए तो फिर भी मैं सॉरी चाहूँगा।